हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगचुन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, जैसा भी लगे तो कमेंट कीजिएगा। आजकल मेरे एफएफ में व्यूज़ नहीं आते तो प्लीज़ ज़रा देखिए चैनल को और कमेंट याद से किया कीजिए, उससे मेरा हिम्मत बनता है और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एफएफ में शेयर किया करूँगी। पसंद ना भी आए तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको जिस तरह पसंद है उस तरह अपडेट कर सकूँ, स्टोरी ला सकूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग और लैंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये स्टोरी में दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। और उसमें हमारे विंग की एक जो छोटी बेटी होती है 5 साल की, उसके साथ बहुत बुरा रेप भी हो जाता है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ पुलिस ऑफिसर रहते हैं। बाद में विंग ये नौकरी को छोड़ देता है और किस तरह से उसे निकाल दिया जाता है नौकरी से, ये सब भी इस स्टोरी में है। वो अपनी बेटी के किलरों से कैसे बदला लेता है। ये स्टोरी एक माँ के प्यार की स्टोरी है, उसके बदले की स्टोरी है। इसमें बहुत सारा प्यार, नफ़रत और उसका मासूम बच्चे के साथ कैसा हो रहा है आजकल, जो भी हो रहा है उसके हिसाब से मेरी अपनी ओन स्टोरी है। तो जैसा भी लगे तो आप बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो एक औरत को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। उसको एक लंबे से तार से गला दबा के मार देता है। और उसके कार में एक छोटी सी 8 साल की बेटी होती है। उसको बोलता है, बेटा अब आप घर जाओ और आपने जो भी देखा सब कुछ भूल जाना, ओके ना। तो बोलता है, थैंक यू आंटी, आपने मुझे मेरी स्टेप मदर से बचाई, मुझे बहुत टॉर्चर करती थी। तो बोलते कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से अपने घर में जाओ। आपके फादर या कोई भी पूछे तो मुझे नहीं मालूम बोलना, ओके। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मदद आपकी एंजल आंटी ने की है, ओके ना। तो बोलता बाय एंजल आंटी। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लाश दूसरे दिन पुलिस को मिलती है और वहाँ से वेंचाओ आता है और बोलता है, मेरी वाइफ को किसने मार दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो अपनी बेटी से पूछता है, बेटी तुम मामा के साथ थी ना क्या? वो बोलता मुझे नहीं पता पापा, एंजल आंटी ने मुझे इस बुरी स्टेप मदर से बचाया, ये मुझे बहुत मारती थी। वो अपने पूरे कपड़े निकाल के दिखाती कि मम्मी रोज़ मुझे टॉर्चर किया करती थी, बेल्ट से मारती थी, मुझे गरम गरम सैया से चुभोया करती थी, मुझे बहुत पिंच करती थी, बहुत मारती थी, मुझे मारने के लिए कहती थी। ये सब बातें सुन के उसके फादर को बहुत गिल्ट फील होता है। वो पुलिस वालों के सामने, पुलिस वाले बोलते हैं, आप की वाइफ क्या ये सब करती थी? तो वो देखते हैं और इंक्वायरी बैठाते हैं। बोलते हैं मैन के ऊपर इंक्वायरी कीजिए जो वेंचाओ की वाइफ है। अब यहाँ से सीन स्टेप होता है कि हमारा जो विंग होता है कार ड्राइवर के टैक्सी में बैठ जाता है, यानी कैब्स में बैठ जाता है। और वो उसको बोलता है कि आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए आपका दिल आपको कभी भी इग्नोर करता हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर भी आपने वो काम किया, यानी आपने कभी कुछ गलत किया है किसी 5 साल की लड़की के साथ? बोलता हाँ, मेरा एक लेकिन मुझे कोई गिल्टी फील नहीं है उस बात का। हाँ, मैंने एक किया था। एक 5 साल की लड़की 5 साल पहले मेरी इस गाड़ी में बैठी थी और काफ़ी दूर तक जाने के बाद में मैंने जब उससे पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारे पास क्या पैसे हैं? तो उसने कहा उसके पास पैसे नहीं। तो मुझे बहुत गुस्सा आई और मैंने फ़ौरन उस बच्ची को मेन रोड में उतार दिया। और लड़की कहाँ गई मुझे मतलब नहीं, मैंने टैक्सी चला रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, दान पुण्य करने के लिए थोड़ी चढ़ा रहा हूँ। अगर उसके पास पैसे नहीं तो मैं से लेके घुमाता रहूँ, घूमता रहूँ, मैं कोई अमीर करोड़पति थोड़ी हूँ। तो बोलती है फिर भी आपको इंसानियत दिखानी चाहिए, आप लोग पुलिस स्टेशन में छोड़ देना चाहिए था उस बच्ची को, जिससे वो लोग अपने तरीके से उस बच्ची को उसके एड्रेस का पता लगा के शायद घर में छोड़ सकते थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता उस लड़की के साथ क्या हो सकता है, कुछ बुरा हादसा हुआ, शायद वो लड़की मर गई हो। तो बोलता उसके जिम्मेदार मैं थोड़ी, उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप ही हैं, रोड में चलते हुए पैदा करके छोड़ देते हैं। तो विंग को बहुत गुस्सा था। बोलता है नहीं, उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और उस लड़की का बाप मैं हुआ, मैंने उसे पैदा किया था। आपको पता है मैंने कितनी तकलीफ़ों से उसे पैदा किया था। तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया, उसकी सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। और वो अपने एक लंबे से तार को निकालता अपने पर्स से और उसके गले को दबा के उसे पॉलीथीन से उसके पूरे मुंह को कवर कर देता है और उसे वहीं पे फेंक देता है। और बोलता है कि ये तुम्हारी गलती थी, उसकी सज़ा एक माँ देगी क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी डायना इस दुनिया में नहीं है। गाइस मैं आपको बता दूं, विंग की 5 साल की बेटी का नाम डायना रहता है और वो लैंजन और विंग की बेटी रहती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे वी विज़न का दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया। अब वो तीसरे टारगेट की तरफ जाता है।
और जब जाता है तो उसे पता चलता है कि क्या बोलते हैं पुलिस वाले काफ़ी उस मॉल में आ चुके हैं और वो विंग को पूरी तरह से घेर लिए। तो विंग क्या करता है, एक सेक्सी सा ड्रेस पहन के लड़कियों का विंग लगा के वहाँ से मटकता हुआ जाता है। और जैसे वो जा रहा तो उसकी टक्कर लैंजन से हो जाती है और वो फ़ौरन लैंजन के ऊपर गिरने वाला होता है। तो लैंजन फ़ौरन उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, उसे गले से लगा लेता है। और जब उसे गले से लगाता है तो उसको फीलिंग आती है जैसे कि ये लोटप का स्मेल मैंने इससे पहले भी कहीं आ रही थी या मैं जानता हूँ स्मेल को। और विंग भी लैंजन की बॉडी का जो स्मेल होता है चंदन का, उसे सूंघने के बाद में समझ जाता है कि मैं लैंजन के ऊपर गिरा हूँ। तो फ़ौरन अपनी बिग को अच्छा करके आई एम सो सॉरी सर बोल के बाजू से चला जाता है। और हमारा लैंजन को पता नहीं चलता, लेकिन जब उसे पता चलता है तो बोलता है ये तो विंग था, लेकिन विंग लड़की क्यों बना था। और जैसे उसे ढूंढने जाता है जब तो विंग वहाँ से गायब हो चुका है। और वहाँ से पता चलता है कि एक इंसान का मर्डर हो चुका है और उसे उसके लोअर पार्ट को बहुत बुरी तरह से काट दिया गया होता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार दिया गया होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जब इंक्वायरी होती है तो उसे पता चलता है कि इस इंसान का 5 साल पहले किसी एक आदमी से कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत बुरी तरह से उसने उस इंसान को मारा था। ये बिगड़ जाने की गलती उसकी नहीं, गलती उसी की है। यार ये इंसान कोई और नहीं, मिंग्याओ रहता है और मिंग्याओ की एक्सीडेंट आज से 5 साल पहले हो गए होते। अब यहाँ से दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक कि हमारा जो विंग होता है वो क्या बोलते हैं लैंजन से डिवोर्स लेने के बाद में अलग ही रह रहा होता है। वो एक स्कूल में टीचर जॉब करता है और एक पार्लर में एक पार्ट टाइम जॉब करता है। पार्ट टाइम जॉब करने के बाद में उसे लगता है कि उसकी बेटी के आने का समय हो गया, तो अपनी बेटी को लेके वो चला जाता है, अपनी बेटी को लेके जाता है। और जब बेटी को लेके जा रहा होता है तो उसका बॉस बोलता है तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो, तुम्हें अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट करके ही जाना होगा। तो बोलता है लेकिन बॉस मेरी बेटी छोटी है और उसको मैंने स्कूल से लेकर आया, कुछ खिलाया भी नहीं है। मैं यहीं छोटे से रेस्टोरेंट से उसे कुछ खिला के और उसे कैब्स में चढ़ा के उसके फादर को कॉल कर देता हूँ, वो आके उसे ले जाएगा, तो मैं आपके पास नाइट तक काम कर सकूँगा। उसका बॉस बोलता है ये सब नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी बेटी को देख लेता हूँ और तुम जाओ। अब ऐसे दिखाया जाता है कि विंग पूरा बहुत देर तक काम करने के बाद में 2 घंटा जल्दी काम कर लेता है और वहाँ से जब जाता है देखता है कि वहाँ पे वो नहीं है। जब वो आता है बोलता है बॉस मेरी डॉटर नहीं है यहाँ पे। तो बोलता है शायद आसपास होगी, तुम ढूंढो। और वो फ़ौरन ताला लगा के अपने वहाँ पे ताला लगा के अपने ब्यूटी पार्लर को चला जाता है। जब विंग आता दिखता नहीं यार, वो कॉल करता, बोलता तुम्हारी बेटी से मेरा क्या मतलब, मैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, तुम्हारी बेटी जिए हमारे मुझे क्या मतलब। और ये बात सुन के हमारे विंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस समय उसको गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है और वो अपनी बेटी को ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, लेकिन उसकी बेटी मिलती नहीं। वो पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाके बोलता है प्लीज़ मैं अपनी बेटी की कंप्लेंट लिखाने आया हूँ। और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज़ सुन के हमारा जो लैंजन बैठा होता है वो बोलता है क्या हुआ, कौन है, क्यों चिल्ला रहा है वो इस तरह से। और जब वो देखता है कि विंग रो रहा है और वो अपने घुटनों के बल बैठा है तो फ़ौरन विंग को पकड़ता है और उसे गले लगा बोलता है वी तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह परेशान क्यों। तो बोलता है हमारे रिलेशन इनको पता नहीं चलता है, दूर हटो। तो बोलता है आई एम सो सॉरी विंग, विंग हमारे डिपार्टमेंट में पहले काम करता था, ये आप जानते नहीं हैं क्या इसे, 5 साल पहले। बोलता सॉरी सर मैं इन्हें नहीं जानता। बोलता इनकी प्रॉब्लम क्या है आपको सुननी चाहिए, आप ऐसे कैसे किसी को इग्नोर कर सकते हैं। आप जाए विंग तुम मेरे साथ चलो, मेरे ऑफिस से रूम में चलो। बोलता है और वो उसको अपने केबल में लेके जाके बोलता है क्या हुआ विंग जल्दी बता। बोलता है लैंजन हमारी बेटी। तो बोलता है क्या हुआ डायना को। बोलता है लैंजन तुम्हें याद है ना, तुम उस दिन बर्थडे के दिन आए थे डायना के 5वें बर्थडे में। बोलता हाँ उस दिन डायना के बर्थडे के बाद में मैं ब्यूटी पार्लर गया था और मेरे बॉस ने कहा था मुझे 2 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सब काम जल्दी करके छोड़ के आकर जब जैसे ही मैं बाहर आया तो ब्यूटी पार्लर का ओनर ताला लगा के चला गया था। जब मैंने उससे पूछा मेरी बेटी नहीं मिल रही, तो उसने कहा तुम्हारी बेटी जी है हमारे, मुझे उससे क्या मतलब। लेकिन उसकी बातों को मैंने इग्नोर करके अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। हमारी बेटी कहीं नहीं मिली लैंजन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी कहाँ गई लैंजन, मैं पूरी जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लैंजन को पकड़ के बहुत रोता प्लीज़ लैंजन कुछ करो ना, हमारी बेटी डायना, उसके लिए तुम कुछ करो ना, तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर हो, मैं तो सस्पेंस होऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ तुम करो प्लीज़। बोलता है और वो घुटनों पर बैठ के बहुत रोता है। तो लैंजन उसे गले लगा के बोलता है विनी, गले लगा के बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आखिर वो मेरी भी तो बेटी है। और फ़ौरन उनको बोलता है कि चलो वो मेरी रिश्तेदार की बेटी थी और वो मेरी ही भी बेटी है, तो तुम्हें पूरी तरह से सर्च करना पड़ेगा। पूरी तरह से वो लोग सर्च करते हैं और ढूंढने के बाद में 24 घंटे के बाद में उसकी एक फ़ोन आता है लैंजन को। उसको बोलते सर आप जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे और जिसकी फ़ोटो आपने भेजी थी वो लड़की यहाँ पे काफ़ी एक 20 किलोमीटर
किलोमीटर दूर एक जंगल में न्यूड बगैर कपड़ों के हमें मिली है। यही है फ़ोटो जिसने आपने भेजा था। और लैंजन ये बात सुन के उसके हाथों से वो फ़ोन गिर जाता है और विंग बोलता है क्या हुआ लैंजन? तो बोलता है वी हमारी बेटी का किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया। बोलता है क्या? और वो बात सुनते वो बेहोश हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं। विंगचिंग और न्यू हुसैन और वेल्डिंग को बोलते तुम विंग को डॉक्टर के पास लेके जाओ और न्यू हुसैन तुम मेरे साथ चलो। विंगचिंग तुम और वेल्डिंग इसके साथ ही रहना, उसे कुछ मत बताना। और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब 2 दिन के बाद में हमारे विंग को होश आता है और लैंजन बाजू बैठा होता है और वो उड़ते हुए डायना बोल के चिल्लाता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ विंग, तुम ठीक हो ना? तो बोलता है लैंजन हमारी बेटी को कुछ पता चला। और लैंजन की आंखों में बहुत मोटे मोटे आंसू होते हैं और वो विंग को गले ला के बहुत रोता। बोलता है लैंजन गले मत लगो, मुझे मेरी बेटी के बारे में बताओ, उसका बर्थडे था, क्या हुआ? तो बोलता है विंग हमारी बेटी को किसी ने रेप करके उसे बुरी तरह से टॉर्चर करके उसे मार दिया। और ये बात सुन के विंग दोबारा बेहोश हो जाता है। यानी उसका दिल बहुत कमज़ोर रहता है क्योंकि अपनी बेटी डायना से बहुत प्यार करता है। अब विंग को फिर से 2 दिन के बाद में होश आता है और डॉक्टर बोलते हैं इन्हें कोई ऐसी खबर मत दीजिएगा जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। इनका जो हार्ट है काफ़ी कमज़ोर है। मेरे ख्याल से अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उनके बारे में आप जब भी बताते हैं बेहोश हो जाते हैं। अगर तीसरी बार इन्हें कुछ बताया गया तो शायद इनकी जान को खतरा, इनकी मौत भी हो सकती है। ये बात सुनने के बाद हमारा जो लैंजन होता है वो डिसाइड करता है विंग को इस केस से दूर रखेगा और उसे अपने पास रखेगा, उसे दूर नहीं रखेगा। क्योंकि हमारा जो लैंजन होता है उसे पता होता है विंग अकेले बचपन से प्यार के लिए बहुत तड़पता था और वो मेरे से भी बहुत प्यार करता था, मगर मैंने उसे वक्त नहीं दिया तो हम दोनों का डिवोर्स हो गया। और इसके ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे विंग के साथ रहना चाहिए, लेकिन मैंने जॉब को इम्पोर्टेंट दिया और विंग को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। बस एक बार 1.5 साल के बीच में एक बार आया मैं, जब 1 साल कंप्लीट हो गया था और विंग से मिला। उसके बाद में मैंने उसके साथ लव मेकिंग की, उसके बाद में चला गया। फिर मैं 5-6 महीने बाद आया जब विंग 5 महीना प्रेग्नेंट था। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की, ना कोई कॉल किया, ना कोई इन्फॉर्मेशन लिया कि विंग कैसा है क्या है। और जब 5 महीने बाद में आया तो विंग ने मुझे डिवोर्स दे दिया। तो गलती विंग की नहीं, गलती मेरी। क्योंकि कौन सा हस्बैंड होगा जो अपनी वाइफ को 1.5 साल तक बात ना करे? मेरे लिए तो काम ही इम्पोर्टेंट था उस समय। मेरी गलती थी। आज जो कुछ भी हुआ मेरी ही गलती, तो मुझे ही इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मुझे उस कमीने को सज़ा देनी पड़ेगी जिसने मेरी बेटी के साथ बुरा किया। अब ऐसे दिखाया जाता है कि वो विंग तो 2 दिन का होश आता है तो विंगचिंग से धीरे धीरे से सब बताती है, तो अपने दिल को गट से पकड़ के और वो निकल जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो उस जंगल में जाता है और ढूंढता है। पूरी तरह से ढूंढने के बाद में विंगचिंग को बोलता है मेरी मदद करो, और विंगचिंग पूरी तरह से मदद करती है और वो किलर जो होता है वो मिल जाता है। और विंग उसके पास जाके बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी बेटी को क्यों मारा? तो बोलता है मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, मैंने तुम्हारा बदला लिया। तुम्हें याद है ना आज से पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था? अब यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक 8 साल की बेटी का रेप हो गया था और उसका केस हमारे विंग को मिला होता। तो लैंजन उससे बड़ा ऑफिसर रहता है, तो वो विंग को केस दिया होता है। बोलता है विंग इस केस को तुम्हें देखना पड़ेगा न्यू हुसैन, वेल्डिंग और वेंचिंग के साथ में। जब विंग इस केस को हाथ में ले लेता तो लैंजन पूछता कितने टाइम में आप मुझे इसका नतीजा निकल के देंगे और क्या इन्फॉर्मेशन कितनी देर में दे सकते हो? हमारा विंग बोलता है सर मैं आज ही केस ले रहा हूँ अपने हाथ में, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ आज मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और जब वो जा रहा होता तो हमारा विंग फ़ौरन लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आप लोग जाइए, मुझे विंग से कुछ बात करना। विंग को दीवार में पुश करके उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और विंग बोलता है छोड़ो मुझे लैंजन, तुम्हें क्या कर रहे हो? हम दोनों का डिवोर्स हो गया, तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरे साथ ये सब करने का। तो बोलता है विंग क्या तुम एक पल के लिए भी मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? हम दोनों दोबारा नए से स्टार्ट नहीं कर सकते? तो बोलता है नहीं, नए से स्टार्ट करने के लिए हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग होता है वो लैंजन से बिल्कुल भी बात नहीं करता है और लैंजन बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हें किस किया था। और वो मुंह पकड़ के ऐसा बना के चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाए कि जंगल में जब वो ढूंढता है तो उसे पता चलता है ड्राइवर, घर का नौकर और एक और इंसान होता है कुकिंग वाला, ये तीनों मिलके उस बच्ची को किडनैप करते हैं। कुकिंग वाले को पैसे के लिए और एक को तो उसकी माँ के ऊपर क्रश था, तो उसकी माँ उसके हाथ में नहीं लगी, इसलिए 8 साल की बेटी का वो रेप करके उसे मर्डर करके उसी पॉलीथीन कवर में डाल के फेंक देता है। और ये वही इंसान होता है जिसने वीवूजान की बेटी का भी रेप किया होता है। उसने बदला निकाला होता है विंग से, क्योंकि उसके मिलने के बाद में विंग ने उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। मिर्ची और नमक लगा के उसके लोअर पार्ट में लगा दिया होता है और 2 घंटे बाद में उसे 15
लकड़ी से मारने के लिए ऑर्डर दिया होता है और उसको इतना मारता है कि वो 2 साल तक कोमा में चला गया था। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, उसे याद आता है तो विंग को फॉलो करना शुरू करता है और एक दिन उसे वो मौका मिल जाता है और वो विंग की बेटी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और उसे ले जाके किसी जंगल में रेप करता है। उसको बहुत टॉर्चर करता है, 2-3 बार उसके साथ इंटीमेट होने के बाद में उस बच्ची को खाली कवर में, न्यूड कवर में मिला के कचरे के ढेर में, कचरा कुंडी में फेंक देता है। और ये जब विंग हमारा इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है, विंग बोलता है अब तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ, मैं उसी मासूम 5 साल के बच्चे का बाप हूँ जिसने बहुत तकलीफ से उस दुनिया में उसको लाया था और तुमने 5 मिनट में अपने इस गंदे इरादे में मेरी बेटी को मार दिया, मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगा। और फ़ौरन उसे गला दबा के अपनी रस्सी को निकालता है और उसे मारता है, उसके लोअर पार्ट को भी काट के फेंक देता है। बोलता है आज से बाद तुम इस दुनिया में रहोगे नहीं, मैं हर उस माँ के तरफ से लड़ रहा हूँ जिस माँ के बच्चों को तुम लोग अपना शिकार बनाते हो और उसको बुरी नज़र से देखते हो। मैं तुम लोग ऐसे लोगों को जिंदा जला के मार दूंगा और हर एक माँ का बच्चे के बुरा करने का नतीजा यही होता है, यही सज़ा है तुम लोग की, ये बोल के चला जाता है। जब लैंसन को पता चलता है ये सब विंग कर रहा है तो विंग के पीछे लग जाता है। बोलता है विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलता है तुम मुझे कोई राइट नहीं है कि तुम मुझे कुछ कहो क्योंकि मैं अपनी बेटी का बदला ले रहा हूँ, अगर तुम उस दिन हमारे साथ होते तो शायद ये सब नहीं होता है। ये बात बोल के फ़ोन काट देता है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि वो वेंचाओ को भी ढूंढ रहा होता है कि इसमें वेंचाओ का भी हाथ होता है क्योंकि वेंचाओ भी उसका स्मगलिंग का माल जो करवा दिया होता है उसमें तो उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है और उस स्मगलर को ये सब करने के लिए वेंचाओ ने कहा होता है और उसे बहुत सारे पैसे दिए होते हैं। अब लास्ट में वेंचाओ ही एक टारगेट बचता है। जब विंग को पता चलता है तो वो लैंसन को फ़ोन करता है, बोलता है हो सके तो इस वेंचाओ को बचा लो वरना मैं इसको भी मार दूंगा क्योंकि मेरा लास्ट शिकार है। और ऐसे करके वो वेंचाओ को करंट के पोल में टंगा देता है। बोलता है हर एक माँ के बच्चों को मारने के बारे में ऐसा सोचने के लिए, करने के लिए तुम में बहुत हिम्मत है, इसलिए आज मैं वो करूँगा जो आज के बाद दूसरा कोई नहीं करेगा। उसके दोनों हाथों को काट देता है और रोड में उसकी गर्दन को काट देता है, उसके दोनों पाँव को काट देता है और उसमें लिख देता है कि हर एक माँ का बदला ये माँ लेगी, ये बात बोल के और यहाँ से चला जाता है। अब लैंसन हमारे विंग को बहुत पुलिस पूरी ढूंढने लगती कि इस इंसान ने 5 खून किए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसको विंग जाता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और कोर्ट में जब पेशी होती तो बहुत लोग विंग के सपोर्ट में आते हैं और बोलते हैं कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया, पुलिस वालों की गलती है, उस किलर की गलती है, उस ड्राइवर की गलती है, उस कैब्स वाले की गलती है, उस औरत की गलती है। पूरी तरह से डिटेल पूरी तरह से बताते हैं और लास्ट और फाइनल कोर्ट में से जजमेंट आता है कि विंग की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो पूरी तरह से बच्चे के गम में पागल हो चुका है, इसलिए ऐसा कर रहा तो उसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। पागल खाने जाने के बाद में उससे पता चलता है कि इसका एक बहुत बड़ा मास्टर माइंड रहता है, एक वही ये सब किया होता है। तो जब वहाँ पे पता चलता है कि मेंगाओ का काम है और उसने ही उसकी बेटी के साथ ऐसा बुरा किया, करने का प्लान बना था, उसने ही ये सब किया है करके जब पता चलता है तो वो एक बहुत बड़ा नाइफ लेता है और उसके गले को काट देता है। और जब उसे पता चलता है मुझे भी सज़ा मिलेगी, मेरी ज़िंदगी भी क्या है, तो वो भी अपने आप को भी अपने हाथ की नस काट लेता है। और यहीं पे दिखाया जाता है कि हमारे जो विभूषण होता है अपने हाथ को काट लेता है, उसके हाथ से बहुत खून निकलता है और वो नीचे गिर जाता है। अब 2 साल बाद का दिखाया जाता है, विंग हॉस्पिटल में रहता है और कोमा से बाहर आ चुका होता है और उसको लैंसन अपने साथ लेके गया होता है और बहुत सारे लोग उसका बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। बोलते हैं आप सज़ा के हकदार नहीं, आपको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसको 5 साल के लिए सज़ा दी जाती है। उसकी मेंटल हालत को देखते हुए उसे कम से कम 5 साल की सज़ा दी जाती है और उसे कहा जाता है कि आपने फिर भी 5 लोगों को सज़ा दी, आपको 20 साल की सज़ा मिलनी चाहिए या उससे भी ज़्यादा, लेकिन आपका हेल्थ देखते हुए, आपका पागलपन देखते हुए, आपका ये सब देखते हुए हम अब सिर्फ आपको 5 साल की सज़ा देंगे और आपकी 5 साल की सज़ा कंप्लीट होने के बाद में आप ये चाइना को छोड़ के चली जाएंगी क्योंकि हम नहीं चाहते आप जैसी गलती कोई दूसरी माँ भी करे। और विंग इस बात को एंग्री करता है, 5 साल के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब वो हमारा विंग 5 साल की सज़ा काट के जब बाहर आता है तो लैंसन इंतज़ार करता है, उसे गले से लगा लेता है और विंग कुछ कहता नहीं है। बोलता है लैंसन तुम जा सकते हो क्योंकि अब तुम मेरे साथ मत रहना, तुम्हारी इंसल्ट होगी, बहुत लोग तुम्हारी नाम पे दाग लग जाएगा क्योंकि मैं खूनी हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैंने एक खून किया 5 लोगों का, मेरा दिमाग ठीक नहीं, मैं संतुलन अच्छा नहीं हूँ, मेरे दिमाग का संतुलन ख़राब हो गया, मैं मेंटल असाइनमेंट जाके आ चुका हूँ, तो तुम मुझे छोड़ दो, किसी और से शादी करके अपनी लाइफ आगे चलो। लैंसन से बोलता है मैं जो गलती पहले किया वो गलती मैं नहीं करूँगा।
ये बात उसे बोलता और उसे गले लगा लेता। बोलता नहीं विंग, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम मेरे लिए मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें छोड़ा, इसलिए ये सब हुआ। अब यहाँ से दिखाया जाता हमारा जो विंग होता है वो लैंजन के गले लग के बहुत होता है। ऐसे ही 3-4 साल 5 साल निकल जाते, लेकिन हमारा विंग बात नहीं करता, कुछ नहीं करता है। एक दिन हमारा विंग ऐसे ही बैठा होता रहता है और बहुत बड़े उधर खड़ा था और अपनी ही बेटी का बर्थडे के दिन में जब वापस उसकी बेटी का जन्मदिन का दिन आता है तो उसकी फ़ोटोज़ लेके बैठ के देख रहा था। उसे लगता है कि उसका जीना बेकार है, क्योंकि वो अपनी बेटी को देख नहीं पाया, उसको पाल नहीं पाया ठीक से, उसकी भी गलती है। और वो एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं, ऊपर के बिल्डिंग से कूद के और अपनी जान देता, लिख देता है कि मेरे को जीने का मन नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसे संभाल के रख नहीं पाया। ये बात सुन के लैंजन का दिल टूट जाता है और वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन को ग्लूकोज लगा होता है और वो अपने पास्ट को, पूरे हैप्पी मोमेंट को याद कर रहा होता है कि विंग से वो किस तरह मिला। विंग को वो कॉलेज में मिला था जब हम दोनों के दोनों एक दूसरे से मोटर रेस बाइक में लड़ रहे, कंपटीशन हो रहा होता है। और लैंजन को पता चलता है कि उसका जो सेकंड लड़ने वाला जो दोस्त है दूसरा, उसका नाम है रेसर है, दूसरा रेसर सेकंड रेसर है, उसको पाँव में चोट लगी तो वो भी इंसानियत के नाते हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है विंग से। और जब वो देखता है कि विंग कितना प्यारा और क्यूट है तो उसका तो दिल होता है बहुत ज़्यादा तेज़ से धड़कने लगता है और वो विंग को डेली मिलने आने लगता है। इसी तरह अब 2-3 महीने के बाद में विंग के पाँव का प्लास्टर निकल जाता है और डॉक्टर बोलते हैं आप दोबारा बाइक रेसिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, शायद अगली बार शायद मैं कुछ कर ना पाऊँ। और विंग करता है और यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन बोलता है विंग तुम्हारा नाम विंग है, बोलता हाँ बोलता है और वो अपने बारे में बताता है। इसी तरह दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, क्लब जाते हैं, बातचीत करते हैं, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है। और एक दिन लैंजन फ्लावर के साथ बैठ के विंग को प्रपोज करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन हमारा जो विंग होता है बोलता है सॉरी लैंजन, मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूं, तो शादी में पुलिस ऑफिसर का ट्रेनिंग और उसमें जब मैं सक्सेसफुली एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा तो तुमसे मैं शादी करूंगा, क्या तुम उतना देर तक इंतज़ार कर सकते हो? तो बोलता ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, मेरा भी सपना बहुत बड़ा डीएसपी बनना। तो बोलता ओके, तो हम क्यों ना ये कंप्लीट करने के बाद बराबर यहाँ से दिखाया जाता है हमारा लैंजन बहुत बड़ा डीएसपी बन जाता है, विंग उससे एक रैंक छोटा रहता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में एक मिशन मिलता है लैंजन को जो विंग को नहीं बताने के लिए उसे परमिशन मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी के वजह से वो लैंजन विंग को बता नहीं पाता है और मजबूरी में ना चाहते हुए उसे विंग को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन वो हमेशा विंग को नज़र रखता था, एक बंदे को बोल के उसके ऊपर नज़र रखवाता था। उसे पता चलता है विंग प्रेग्नेंट है, जब उसे पता चलता है तो भाग के वापस आता है, वो विंग को गले रहता है। लेकिन विंग ने डिवोर्स दे दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था लैंजन के साथ रहना। वो पलों को लैंजन याद करके काफ़ी डिप्रेशन में जाके बहुत रो रहा होता है। बोलता है कि विंग मुझसे कितना प्यार करता था, मैं उसके प्यार के लायक नहीं था, काश मैं विंग से कभी मिला नहीं होता तो मेरी वजह से आज ये सब होता नहीं। वो अपने आप को कोस रहा होता है और विंग के ग्रेव के पास जाके बोलता है विंग आई एम सो सॉरी, ये सब के जिम्मेदार मैं हूँ। और अपनी बेटी से भी ग्रेव के पास जाके बहुत रोता है और उन दोनों को सर बुक करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन एक अनाथ आश्रम में जाता है और एक लड़के को गोद ले लेता है, उसका नाम आयान रखता है। उसी के साथ अपनी बची हुई लाइफ को बहुत दूर जाके एक गाँव में स्पेन कर रहा होता है वहाँ पे। और यहाँ पे ही हमारी ये वन शॉट FF ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, जैसा भी लगे तो आप मुझे बताइएगा कि आपका ओपिनियन आपको कैसा लगा। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस।